और चलिए अब यहाँ पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। जल्दी से आपको बता देते हैं हमारे साथ कौन कौन से गेस्ट जुड़े हैं। राजीव जेटली जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश कुमार जो कि वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से फराज किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा अजय वर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं और हर्षा रिछारिया भी मुझे टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं जो कि सनातन को लेकर लगातार प्रचार कर रही हैं, सनातनी प्रचारक है, हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। सबसे पहले फराज किदवई जी मैं आपके पास आऊंगी और ये समझना चाहूंगी कि आखिर सपा की ऐसी क्या मजबूरी रही जो महाकुंभ से इतनी ज्यादा दूरी रही। योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को खपा दिया, बार बार दौरा कर रहे हैं, लेकिन आप दूरबीन से कमियां ढूंढ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। क्या मिला उस दूरबीन से आपको? प्रियंका जी, सबसे पहले बात तो मैं तो आपकी इस बात का खंडन करता हूं कि सपा की दूरी कुंभ से रही। किस सेंस में दूरी रही? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस देश के भावी प्रधानमंत्री, उन्होंने तो पूरी डुबकी लगाई। आज के जो मौजूदा प्रधानमंत्री उन्होंने तो पूरी डुबकी तक नहीं लगाई और आप बोल रही है कि हम दूर रहे। लेकिन आपने तो पानी पर सवाल उठाया, आपने पानी पर सवाल उठाया, आपने मोदी और योगी का विरोध नहीं किया, आपने सनातन का विरोध किया, आपने जल को अशुद्ध बताया और फिर आप जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, हमने बताया। ओके। अब आप सुनिए प्रियंका जी कि पानी को अशुद्ध किसने बताया। एनजीटी की रिपोर्ट है जिसके हिसाब से कुल 41 एसटीपी हैं अक्रॉस 16 गंगा फ्रंट टाउन्स। उनमें से केवल एक नियमों के हिसाब से चल रही है और 41 जगह पर जो वाटर क्वालिटी मॉनिटर की जा रही थी वो क्लियरली बता रही थी। एनजीटी बता रहा था कि 16 लोकेशंस पर फीकल कोलिफॉर्म जो है वो मोस्ट प्रोबेबल नंबर से ज्यादा है और 17 लोकेशंस पर ये 2500 से ज्यादा है। तो ये रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के ऑफिस से तो गई नहीं, ये रिपोर्ट तो एनजीटी की है। और सेंट्रल पोल्यूशन सुनिए मैडम, पूरी बात तो सुनिए प्रियंका जी। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो समाजवादी पार्टी तो चलाता नहीं है, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट मिनिस्टर है यादव जी, भूपेंद्र यादव जी, उनके अंदर में मिनिस्ट्री आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भूपेंद्र यादव जी की मिनिस्ट्री झूठ बोल रही है, तो भूपेंद्र यादव जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको कोई हक नहीं है। और अगर वो झूठ बोल रही है तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को खत्म कर दीजिए ना, फिर उसका क्या काम है। तो पानी की अशुद्धता पे सवाल समाजवादी पार्टी ने तब उठाना शुरू किया जब एनजीटी ने और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये बताया। राजीव जेटली जी पानी की अशुद्धता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और अब रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, अगर ये वैसे तो सेंट्रल जिसे आपने देखा कि पोल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट आई है उसमें बोला कि गंगा स्वच्छ है, लेकिन इन्हें गंगा स्वच्छ क्यों नजर आएगी, इन्हें सरस्वती अच्छी क्यों लगेगी? यमुना से प्यार रखने वाले ये लोग हैं नहीं। तो जब ये बताइए तीनों नदियों को ये मानते ही नहीं। मैं तो अभी किदवई साहब बैठे, ये किदवई साहब बोले कि हम आस्था रखते हैं गंगा के प्रति, हम आस्था रखते हैं सरस्वती के प्रति, हम आस्था रखते हैं यमुना के प्रति। ये बोले व्यक्तिगत तौर पे कि हम उसे अपनी माँ मानते हैं, ये बोले कि हमारी आस्था उतनी है जितनी इस देशवासियों की है, वो नहीं बोल पाएंगे। उसकी एक वजह है और जो वजह किदवई साहब की है वही वजह के अखिलेश जी की है। अखिलेश जी भी इसीलिए गंगा से दूरी बनाते हैं, वहां पे स्नान करके जरूर गए, डुबकी भी लगा करके जरूर गए, लेकिन आस्था प्रकट नहीं कर पाए। ये पानी है इनकी नजर में, इस देशवासियों की नजर में वो गंगा है, इस देशवासियों की नजर में त्रिवेणी है, वो संगम है। और जहां पर पूरी इतनी बड़ी संख्या में, जितनी रशिया की आबादी नहीं, अमेरिका की आबादी से दुगनी आबादी अगर एक ही जगह पर इकट्ठे होकर के स्नान कर रही है, डुबकी लगा रही, तो आप ये सोचिए कितना बड़ा महापर्व था। और जो इनकी दूरबीन है ना, अगर ये दूरबीन नहीं टेलीस्कोप भी ले लेंगे तो केवल एक ही जगह पर इनको मैनेजमेंट नजर आएगी, मात्र 5 से 8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। अगर बस सोचिए एक देश की पॉपुलेशन से डबल पॉपुलेशन मैनेजमेंट नजर आता है आपको। फराज किदवई जी ये बताइए, अमेरिका की अगर आबादी की बात करें तो 34 करोड़ है और अगर यहाँ पर संख्या देखिए जो श्रद्धालु पहुंचे 66 करोड़ से ज्यादा। आखिर फिर उस दूरबीन का लेंस कहां पर गड़बड़ कर रहा है? अखिलेश यादव जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, लेकिन आस्था प्रकट नहीं कर पाते और उस पवित्र गंगा जल को पानी कहकर बोलते हैं। अच्छा, आस्था प्रकट नहीं कर पाते हैं, इसका सर्टिफिकेट राजीव जेटली ने दिया या आपको कहीं और से मिला है प्रियंका जी? नहीं, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, राजीव जेटली बोल रहे हैं। अखिलेश नहीं, आपने दिया। अच्छा राजीव जेटली, तो आप एक काम करिए प्रियंका जी, उनको गंगा गंदी नजर आ रही है।
कि आपकी यमुना आस्था गंदी है, नजर आ रही है, इसलिए बोल रहे हैं। बांटने का काम शुरू कर रखा है। सेंट्रल देखिए प्रियंका जी, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। लास्ट पार्लियामेंट के इलेक्शन के हिसाब से अगर देखिएगा तो समाजवादी पार्टी इज द लार्जेस्ट पार्टी इन सेंट्रल उत्तर इंस्टीट्यूट प्रदेश, में जो कि हम, लेकिन अगर आप कोई देखिए ना, आपको व्यवस्थाएं गंदी नजर आ रही है। बस खराब हो रही हैं कंसर्न किसी कितना भी इतना कार्यक्रम नहीं में, है, तो हम उसको इस देश उठाते की रहेंगे। भावनाओं को बात आहत आपने इस बात को कह करके किया है कि गंगा लेकिन गंदी मेरा है, दूसरा सवाल, यमुना गंदी दूसरा है। सवाल ये है कि स्वामी रामशंकर जी ने कहा है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था सुअर और गिद्ध वाला, वो बयान गलत है। तो क्या वो भी गलत है? महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी बोल रहे हैं कि प्रशासन सिर्फ वीआईपी की सेवा में लगा रहा, तो क्या वो भी गलत बोल रहे हैं? स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि जितना खाने की व्यवस्था हो उतने ही लोगों को बुलाओ, तो वो भी गलत बोल रहे हैं। करुणानंद गिरी जी महाराज क्या कह रहे हैं कि मुझे योगी और मोदी कुंभ ज्यादा लग रहा है, तो क्या वो भी गलत बोल रहे हैं? शंकराचार्य निश्चलानंद जी क्या कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज की परंपरा को विकृत किया है। तो ये सब संत महात्मा जो हैं ये बोल रहे हैं, तो इनको भी सर्टिफिकेट जो है प्रियंका जी राजीव जेटली से दिलवा। ठीक है, राजीव जेटली जी आपको काउंटर करेंगे। राजीव जेटली जी, आरोप लग रहे हैं, देखिए लगातार बार बार सपा ये बता रही है, विपक्ष ये बता रही है, महाकुंभ को फ्लॉप शो साबित करने का इन्होंने लगातार प्रयास किया और अभी भी कर रहे हैं डिबेट में बैठ के। जब समापन हो चुका है, जब पता लग चुका है कि 66 करोड़ लोग पहुंचे और सभी को व्यवस्था पूरी मिली। नहीं, प्रियंका एक बात देखिए ना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर स्वच्छता के ऊपर हमें अवार्ड मिला। आज ही वो तस्वीर सामने भी आई है, बिल्कुल। और ये एक बात सबसे बड़ी बात कि जब इन्होंने जब और दूसरी बात कि जब नाक बंद करके ये डुबकी लगा रहे थे अखिलेश जी, जब ये डुबकी अंदर लगाते होंगे तो भी इन्हें गंगा याद नहीं आ रही थी, यमुना याद नहीं आ रही थी, तब भी अंदर बैठ के गुड़ा भाग कर रहे होंगे। बाहर निकलूंगा, मुंह निकालूंगा तो क्या बोलूंगा, बाहर निकलूंगा तो विरोध कैसे करना है। मतलब अंदर बैठकर भी अगर इन्होंने आत्ममंथन किया गंगा के अंदर, तो गंगा की पवित्रता का नहीं किया, उस महासंगम का नहीं किया, वहां पर भी इनकी राजनीतिक गुड़ा भाग चल रहे थे। मुद्दा यहां पर केवल यह है कि इस देश ने और दुनिया ने मान लिया कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने मैनेजमेंट दिखाई है, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अरे दुनिया के अंदर आप ये देखिए कितने बड़े क्षेत्रफल के अंदर इनसे आधी आबादी फैली होती है, उसके बावजूद भी मिसमैनेजमेंट होती है। और हाँ, दूसरे देशों के, दूसरी जगहों के वीडियो अगर वो महाकुंभ से जोड़ करके उसको भी अपलोड करेंगे तो आप सोचिए, इससे अंदाजा लगाइए, दूरबीन नहीं टेलीस्कोप था, ये दूसरे ग्रह में जा रहा था, ये दूसरे ग्रह तक पहुंच रहा है। चलिए, दूसरे ग्रह पर देख रहा था अवधेश कुमार जी, वो कह रहे हैं कि टेलीस्कोप दूसरे ग्रह पर देख रहा था। फरस्ती भाई जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन क्या किस तरीके से देखा जाए, राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जो उनके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो तो कह रहे हैं मैं डुबकी लगाया आया, लेकिन क्यों राहुल गांधी हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए, बार बार सनातन के नाम पर राजनीति तो करते हैं लेकिन आस्था पर कटाक्ष भी करते हैं। कटाक्ष नहीं, किसी भी विपक्ष की पार्टी ने अगर एक शब्द कुंभ की प्रशंसा में बोला हो, या किसी विपक्ष की पार्टी या नेता ने इसको माना हो कि नहीं, कुंभ हमारे देश का एक महापर्व है और लोगों को वहां आना चाहिए, डुबकी लगाना चाहिए, हम भी आपकी सेवा में, आपके स्वागत में तत्पर हैं,